Good morning, student. I am Rahul. Today we will discuss exercise 2B in mathematics, which is related to usual form and standard form of numeration. सबसे पहले जान लेते हैं यूजुअल फॉर्म होती क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। यूजुअल फॉर्म हम किसी भी नंबर को जो सिंपल लैंग्वेज में राइट डाउन करते हैं उसको हम यूजुअल फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर ए नंबर 43249 इट इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ओके, टेक अनदर नंबर 42000 इट इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ द नंबर। जब भी हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली तो हम यूजुअल फॉर्म का यूज करते हैं। बट साइंटिस्ट जिस मेथड में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड मेथड कहते हैं। स्टैंडर्ड मेथड का जो सेकंड नेम है वो साइंटिफिक नेम भी है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, टेक अ नंबर दैट इट इज 1000। ओके, इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इट इज यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। इसको स्टैंडर्ड में लिखने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं 10 पावर n। दैट मीन्स हमारे पास एक नंबर होना चाहिए और उसके बाद उस नंबर के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको हम 10 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो सबसे पहले मुझे 1 लिखना होगा, उसके बाद मुझे पॉइंट लगाना होगा। सिर्फ मुझे पॉइंट से पहले एक डिजिट चाहिए। मेथड इसका यही है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हो, बाकी जितने भी डिजिट्स हैं वो पॉइंट के बाद आएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं, सो वी कैन राइट 1.0 मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने जो पॉइंट लगाया वो राइट टू लेफ्ट जाके लगाया। 1 2 3 डिजिट्स के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट पुट किया। तो जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी जितने डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया। और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं और तब पॉइंट लगाते हैं तब 10 की पावर नेगेटिव आती है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे प्लेस किया तो यहाँ पे 10 रेज 3 हो जाएगा। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1000। 1.0 मल्टी 10 पावर 3। एक्सपोनेंट एंड पावर जो चैप्टर है उसमें आप इस नोटेशन को सीख चुके हो। टेक अनदर एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 4329.7। इस नंबर को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसका फर्स्ट डिजिट लिखना है व्हिच इज 4। उसके बाद मुझे पॉइंट प्लेस करना है। उसके बाद इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको नोट डाउन करना है 3 2 9 7। ओके, अब हमने ये पॉइंट कितने डिजिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया 1 2 3 डिजिट्स हमने ये शिफ्ट किया है। तो हम यहाँ पे 10 रेज 3 लिख देंगे। इट इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ दिस नंबर। टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 49237 4 2। टेक दिस नंबर। ओके, इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इट इज सो इजी, वी कैन राइट 4 पॉइंट एंड होल नंबर 92374 2। आफ्टर दैट represent the sign of multiplication and write 10। ओके, यहाँ पे हमने जो पॉइंट है वो 4 के बाद शिफ्ट किया है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है। तो यहाँ पे 10 रेज 6 हो जाएगा। इट इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ अ नंबर। ओके, एक्सरसाइज 2B में हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। Okay, our first question is write each of the following numbers in standard form. Question 1 is write
of the following numbers in standard form. Okay. First part is 57.36. इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। सिर्फ पॉइंट से आगे हमारा एक ही डिजिट होना चाहिए। वी कैन राइट 5.736 कंप्लीट नंबर लिखना है और सिर्फ पॉइंट से आगे एक डिजिट होना चाहिए। उसके बाद हमने इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ 1 प्लेस में शिफ्ट किया है, तो वी विल राइट 10 पावर 1 इज आवर आंसर। सेकंड पार्ट से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट इज 3, 5 एंड 5 टाइम्स 0। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम आफ्टर 3 विल प्लेस अ पॉइंट 3.5। उसके बाद अगर आप इन जीरोस को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इनको आप लेफ्ट कर सकते हो, क्योंकि इन जीरोस के बाद कोई नंबर नहीं है, सो इन जीरोस की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी। वी कैन राइट 3.5 मल्टी 10। पावर कितना लिखना है उसके लिए हमें इन सबको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 10 पावर 6 इट इज आवर आंसर। इफ यू राइट 3.5 1 2 3 4 5 0 and 10 power 6, it will also write. Okay, you can write any one answer from both. Okay, now we will discuss third part of this question. Third part is 2 7 3 and 3 times 0. It is so easy. We will write first 2 and place a point after one digit and write whole number 73000. I tell you before that we can write zeros or not, because after 0 there is no any digit, so the value of these zeros are negligible, so we can remove these zeros. Okay, and represent the sign of multiplier and write 10. ओके, हमने पॉइंट कितने डिजिट के बाद यहाँ पे प्लेस किया है? 1 2 3 4 एंड 5। वी विल राइट 10 पावर 5। 2.73 मल्टी 10 रेज 5 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट 168 एंड 6 टाइम्स 0। हाउ कैन वी सॉल्व दिस पार्ट? वी कैन राइट 1.68। जो क्वेश्चन में डिजिट्स हैं हमने सारे लिखने हैं, जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होगी 8 के बाद, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। उसके बाद हमने पॉइंट आफ्टर 6 प्लेस किया हुआ है, तो हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो वी विल काउंट द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8। वी विल राइट 10 पावर 8 इज आवर आंसर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. Our second question is write each of the following numbers in usual form, and first part is 3.74 multiplied 10 raised 5. How can we write this standard form in usual form? Okay, let's see. First part is 3.74 multiplied 10 raised 5. Okay. To solve this standard form, first we will remove the point present in the question. When we remove point, then 1 comes in denominator, and after point there are 2 digits, then we will mark here 2 digits, 2 zeros. So we get 374 upon 100. Okay. And we know the concept of 10 raised n. It is very clear that here 5 zeros after 1. So we can write 10 raised 5. 1 2 3 4 5. That means 1 lakh. Okay. Now
we can cancel out two zeros by two zeros. Okay, we get 374 and 1230 in the last. It is the usual form of the question. I think it is so easy. सेकेंड क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सेकेंड पार्ट इज 6.912 multi 10 power 8. First, remove the part from the question. Take one in denominator and after part there are three digits. Then we put 3 0 after 1. So we get 6912 upon 1000. Okay, multiply 10 power 8. That means 1 के बाद हमें 8 0 लिखने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 0 बचेंगे. दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो इस नंबर के बाद हम 5 0 मार्क कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में. 6912 1 2 3 4 5 is our answer. I think it is so easy. Do the next part, which is third. Third part is 4.1253 multiply 10 raised 7. Now remove the point. Take 1 in denominator and after part there are 4 digits. So we will write 4 0 after 1. Now we get 41253 upon 10,000. And 10 power 7 means after 1 we will write 7 0. 1 2 3 4 5 6 7. Now 4 0 will be cancelled out from 4 0. We get 1000 multiply 41,253. When we multiply we get 41253 and 3 0 in the last. It is our answer. I hope it is clear. Now you will solve all the remaining part as in your homework. Our next question is question number 3, which is first part. The height of Mount Everest is 8,848 meter. Write it in standard form. Okay. Mount Everest is the highest peak of Himalaya, as you know, and its height is 8,848 meter. इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. For do this, we write the our question 8848 meter. Okay. In this question, हमें कहीं पे पॉइंट नजर नहीं आ रहा. That means पॉइंट यहाँ पे लास्ट में है और हमने जो पीछे क्वेश्चन किए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए उसमें हमें पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट चाहिए था. दैट मीन्स इस पॉइंट को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इन द लेफ्ट अप टू 3 डिजिट्स. ओके, देन वी गेट 8.848 मल्टी 10. ओके, हमने इस पॉइंट को 3 डिजिट तक शिफ्ट किया है तो यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगी. मीटर इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 8,848 meter. Okay. And next part of question 3. The speed of light is 3 and 80 after 3 meter per second. Express it in standard form. Okay, हमें इसे standard form में लिखना है. Solve. What is our question? It is 3 and 80 after 3 meter per second. Okay. That point is in the last, and we will shift this point in the left hand side up to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digit, because we want only 1 digit before point. So we can write 3.0. After that all are 0. So it is our choice to write or not. Multiply 10 power 8, क्योंकि हमने पॉइंट को 8 डिजिट तक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है. सो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 multiply
10 raised 8 meter per second is our answer. Next part third, you will solve yourself. Question number 4 is, our next question number 4, mass of earth is 5.97 multiplied 10 raised 24 kilogram and mass of moon is 7.35 multi 10 raised 22 kilogram. What is the total mass of the two? That means हमें अर्थ का मास गिवन है, हमें मून का मास गिवन है. मास मीन्स वजन हमको गिवन है, वेट. what is the total mass of the two? दोनों का एक साथ टोटल मास कितना होगा? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने की जरूरत है. यहाँ पे 10 की पावर 22 है और यहाँ पे 10 की पावर 24. बोथ आर नॉट लाइक टर्म. तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम दोनों को लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लाइक टर्म को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सॉल्व मास ऑफ अर्थ is 5.97 multiplied 10 is 24. Okay, when we remove point here, तो डिनोमिनेटर में 1 के पावर 2 zeros आएंगे, दैट मीन्स 100 है. और इस 100 के 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे. तो 24 की जगह कितने जीरो बचेंगे? 22 जीरो बचेंगे. तो वी कैन राइट 597 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 किलोग्राम, क्योंकि हमने एक पॉइंट रिमूव किया. सो 100 से 2 जीरो कम हो गए. नाउ मास ऑफ मून, it is 7.35 multi 10 raised 22 kilogram. Now both digits are like, both term are like term, so we can find out the total mass. Total mass equal to 597 multiplied 10 raised 22 plus 7.35 multiplied 10 raised 22. Okay. इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ऐसे करेंगे. फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर. तो x स्क्वायर को हम वन टाइम लिखते हैं 5 into 7x स्क्वायर. तो जो यहाँ पे 10 की पावर है हमारी, इसको हम वन टाइम लिखेंगे लाइक दिस, और जो पहले स्टार्टिंग में नंबर है उनको हम ऐड करके लिखेंगे. सो आंसर विल बी 0.35 when we add 7 plus 7 is 14 carry 1, 9 and 1 10 का 0 carry 1, 5 and 1 6. 604.35 multi 10 raised 22 मीन्स पावर को हमने एक बार लिखा और 3.75 और 597 को हमने ऐड कर दिया. इट इज आवर आंसर. Okay, we will solve question number 5 tomorrow. So in homework you will complete this exercise up to question number 4. Thank you.